दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो छात्र आंदोलन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे थे, उनके परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि कोई भी पुलिसकर्मी जो होता है उसके पीछे उसके माँ बाप होते हैं, यानी जो वर्दी के अंदर एक व्यक्ति होता है या महिला होती है उसके पीछे भी परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उसके बच्चे होते हैं और जवान की पत्नी होती है और अगर कोई महिला है तो उसका पति होता है। ये कहा गया है। सुनिए एक बार आज की पुलिस के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भीड़ का स्वरूप उपद्रवी होना शुरू हो गया और भीड़ जोरदार नारेबाजी के साथ साथ पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जाने लगे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई और उनकी पूरी संसद से महज 50 मीटर की रही। अधिकारियों ने बार बार उन लोगों को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे और जब बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए का इस्तेमाल करने पर बात और भीड़ को विलय करने के लिए लाठी डंडा इस दौरान कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई और भीड़ की तरफ से लगातार पथराव हुआ। इसके बाद जब भीड़ का एक हिस्सा सभा प्लेट से आगे करते हुए पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग करना। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान के द्वारा पथराव एवं टीयर पर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ जवान तक के अधिकारी शामिल पुलिसकर्मियों की भीड़ पर काम करने का प्रयास जारी रखा तथा स्थिति को नियंत्रण में किया।
कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और
उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स में संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू सीमा। हाँ, लक्ष्य आप बताएंगे कुछ? हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक
इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। कुंजन, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? हम खड़े होना मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। लक्ष्य, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है, जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। थैंक यू। कहना चाहती हूँ कि ये एक छात्र प्रोटेस्ट नहीं था और जो शरारती तत्व थे उन्होंने छात्रों के प्रोटेस्ट को जो खराब करने की कोशिश की है और उसको जो बदनाम करने की कोशिश की है और संसद की जो गरिमा को तार-तार करने की कोशिश की है, उनको जो शरारती तत्वों को मतलब उन्हें उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए, और जो छात्र हैं उन्हें उनके रिकॉर्ड्स देखकर छोड़ दिया जाए। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? जी तेरे एफआईआर में वापस हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैम, आपको लग रहा है एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है? ये आपने सुना, इसमें पुलिसकर्मियों की पत्नी, उनके बच्चे अपने अपने व्यूज रख रहे थे। उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था उनके घर जाके उनके माँ बाप या जिसकी पत्नी आ रही थी उस पत्नी ने बताया कि
हमें बताया गया था कि हमारे पतियों के द्वारा या हमारे पिता के द्वारा कि जो प्रोटेस्ट है छात्रों का, अब वो प्रोटेस्ट के अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स या अपराधी प्रवृत्ति के लोग आके घुस गए हैं। ये प्रोटेस्ट खाली अब छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं रहा है। और इन्होंने कहा कि उनके साथ मारा पिटाई हुई है, ज्यादती हुई है। बहुत सारी वीडियोज़ भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई जो आपने देखी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी कोई आंदोलन होता है तो सत्ताधारी पक्ष जो सत्ता में होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो आंदोलन है वो हिंसात्मक हो, भटके मुख्य धारा से और सिस्टम खराब हो और सरकार को जो है बल प्रयोग करना पड़े, उससे सरकार की छवि खराब होती है। दूसरा, जो आंदोलन करने वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो छात्र भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके आंदोलन के अंदर ऐसे लोग आके घुसे कि जिससे उनका आंदोलन डिरेल हो जाए या वो मुख्य धारा से भटक जाए, जिससे उन पर आरोप लगे कि भाई आप तो बैठे ही गलत तरीके से थे। तो लेकिन फिर भी कोई भी आंदोलन हो, ज़्यादातर आंदोलनों में क्या होता है कि कुछ भारी लोग आके घुस जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दंगा भड़के, खून खराबा हो, लोग मरें, लाठीचार्ज हो, चोट लगें, हिंसा फैले, भ्रम फैले, झूठ फैले, अपराध बढ़े, तभी तो उनकी रोटियां सेकेंगी। तो इसके अंदर भी अगर इस तरीके के लोग इसमें आए हुए थे, क्योंकि कोई भी आंदोलन, जो आंदोलन करने वाले हैं वो बिल्कुल भी ट्रैक से नहीं निकालना चाहेंगे, इसलिए जब भी ट्रैक से निकलता है तो उसमें बाहर के एलिमेंट्स होते हैं। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। अगर गलत लोग आए हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पुलिस वाले गलत हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस वाले सही हैं, उनके साथ जाती हुई है, तो उनका इंसाफ मिलना चाहिए। और जो विद्यार्थी सीधा सीधा अपना प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, जिनका अधिकार अपना लोकतंत्र के अंदर अपना जो है विरोध जताना था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी नाजायज़ कोई नहीं फंसना चाहिए और जिसने गलती की है वो बचना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले विषय पे एक नई चर्चा में। जय हिंद, जय भारत।